स्क्रीन शॉट फेक भी हो सकते हैं। नाम की जगह मैं नंबर लिख देता हूँ माँ अपने बच्चों की कसम झूठी उठा सक, आज फिर पल्लू है और मेरे मुंह से फिर वही इसकी फोरेंसिक हो सकती है। जी जी। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस है पहली ना, बात मानते तो हैं। इनको कहा ही नहीं था कि आप इस लड़ाई में क्या तुम लोगों ने को ठेका लिया है मुझे बदनाम करने का या मेरे नाम के व्यूज लेने का। 30-32 चैनलों पे डेली की 2-2 वीडियो लगी हैं। इट्स मीन के 64 वीडियो सोना मिला, क्योंकि ऐसा तो इनका पिट्ठू है, वो उनका गुलाम है। अजर इनके इशारों पे चला। अगर इन्होंने सोना मुझे सोने के केस से नहीं निकाला, खुदा की कसम 4 गुना वापस लो। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे। तो जी वीडियो आ चुकी है अल्ताफ भैया जी की। इल्ताफ भाई की वीडियो आई है और इल्ताफ भाई ने हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने जवाब दिया सारे सोनू सिस्टर के सवालों। जी जी ठीक है, तो वेलकम बैक भाई, मुबारक हो कि आप चैनल पर आए दोबारा। हमें खुशी हुई इस बात की, खुशी इस बात। और अल्लाह आपके वो सारे काम मुकम्मल करे जिस काम के लिए आप 2-3 दिन ना आ सके, और आप मुल्तान साइबर क्राइम भी है और होकर चले गए। जी जी। ठीक है, तो वो तो खैर एक अलहदा बात है, लेकिन आपने हमारी वीडियो के हिसाब से हमारा कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन हम फिर भी एक जवाब दे रहे हैं आपको इस वीडियो के थ्रू, और वो जवाब ये है भाई। सबसे पहले आप कह रहे हैं कि जी आपको नहीं पता, ठीक है, आप वहाँ नहीं आए, ये हम भी तस्लीम करते हैं, और आप इस बात की कसम नहीं दे सकते। ओके, हो गया, ठीक हो गया, आपके साले ने माफ़ी मांगी है, हमसे नहीं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आप बात कर रहे हैं सोने की, ठीक है, चोरी की। तो चोरी की आप कह रहे हैं कि वो चैट जो है वो फेक है, वो चैट सच है। ठीक है, आप मुझे बताएं, मैं आपके नाम की चैट बना के भेज देता हूँ। जी जी। ठीक है, ये चैट बनाना कोई मसला नहीं है। फिर आपने वो उस चैट के देखे स्क्रीन शॉट, और स्क्रीन शॉट फेक भी हो सकते हैं। नाम की जगह मैं नंबर लिख देता हूँ आपका, तो स्क्रीन शॉट बना के मैं आपको भेज देता हूँ। किसी से भी चैट कर लेता हूँ और उसके बाद स्क्रीन शॉट बनाकर आपको भेज देता हूँ। घर में 3-3, 4-4, 5-5 मोबाइल हैं, किसी एक से भी बन सकती हो। ठीक है, नंबर 2, आपने कसम की बात की कि जी कसम उठाने वाला होता है बंदा झूठा। हम भी कहते हैं कसम उठाने वाला झूठा होता है, हम कब कह रहे हैं कसम उठाने वाला सच्चा होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ज़रूर है कि आपने शायद वो वीडियो नहीं देखी अपने साले साहब, अपने बहनोई साहब की, नहीं सॉरी, साले साहब हैं इनके, तो साले साहब, हाँ सॉरी, इनके साले साहब हैं। अपने साले साहब की आपने वीडियो नहीं देखी जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि अपने पैदाशुदा बच्चे के सर पे हाथ रख के कसम खाए रुबीना कि उसने चोरी नहीं की। ऐसे ही, हाँ, तो उस पर रुबीना ने अपने 3 बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाई। जी जी। ठीक है, क्या कोई माँ अपने बच्चों की कसम झूठी उठा सकती है? वो सच्ची उठाने से भी डरेगी, झूठी तो बड़ी दूर की बात है। इन्होंने, मैंने कसम बहन भाइयों कब उठाई, जब इन्होंने वीडियो लगाई कि रुबीना अपने बच्चों की कसम दे। मेरी भोली ऑडियंस उस टाइम जिनको ये पता नहीं कि औलाद की कसम नहीं लेनी चाहिए, वो बजाय मुझे ये कहने के रुबीना तुम अपने बच्चों की कसम मत देना, उन्होंने आकर मेरी वो वीडियो जाके देख ले, मैं उसको कम्युनिटी पे ज़रूर लगाऊंगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगी। मेरी आवाम ने आकर कहा कि रुबीना बहन अब अपने बच्चे की कसम दो, अब दो अपने बच्चे की कसम। फिर मैंने अपने 3 बच्चों की कसम दी। वो कसम किसने ली? तुम्हारे साले ने। मैं अब इसको क्या कहूँ और इस चीज़ को क्या नाम दूँ? ठीक है, ये रात का टाइम है और इंशाल्लाह ये मेरा आज फिर पल्लू है और मेरे मुंह से फिर वही बद्दुआएं हैं। अगर आप चैट की बात करते हैं तो प्यारे भाई, मुल्तान तो आप आए थे साइबर क्राइम, एक काम ऐसा कर लेते ना, हमें भी बता देते, वीडियोस के जरिए ही बता देते, हम चाहे खुद ना आते, मैं अपना वही मोबाइल मैं आपके हाथ में थमाती,
उधर से आप भी अपना मोबाइल लेके अहमद का अपने साले साहब का, मैं अपने चैनल में ऐसे घटिया इंसान का नाम भी नहीं लेना चाहूँगी, ठीक है। ये नाम बड़ा प्यारा है मगर इस बंदे ने हद की है, क्योंकि इसको गालियाँ छोड़ें उस बात को। तो आप जी इसका मोबाइल ले आते, मेरा मोबाइल भी साइबर क्राइम ले जाते और ये मोबाइल हमारे वहाँ पे जमा करवा देते। इसकी फोरेंसिक हो सकती है। जी जी आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस है, जी ठीक है। आज 1 साल पुराने मैसेज, 2 साल पुराने मैसेजिंग भी आप उस पर निकलवा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। आप उसकी फोरेंसिक करवा सकते हैं। ये फोरेंसिक, इसके पैसे भरने पड़ते हैं फोरेंसिक के थोड़े से, जी जी। तो वो आप भर लें और वो चेक कर लें आया वो फेक चैट है या गलत है। फिर तो कसम फिर दोगे। नंबर नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं है कसम की यार। हम्म। हम लानत भेजते हैं ऐसी चीज़ पे। हम तो ना सच्ची खाते ना झूठी खाते, हम वैसे कसम नहीं और खाते, पहली ना बात मांगते तो हैं। इनको कहा ही नहीं था कि आप इस लड़ाई में कूदो, जब आपको पता ही नहीं था कि आप वहां पे नहीं है। आप खुद कह रहे हैं कि मैं वहां पे नहीं था चोरी के उसमें, तो मेरा भाई आप जब वहां पे थे ही नहीं, जब मुझ पे इल्जाम लगा, फिर आपका काम ही नहीं बनता। आपका काम बनता था, मैं आपसे बड़ी थी, 2 थप्पड़ उसके मुंह पे लगाते, 2 थप्पड़ आप मेरे मुंह पे लगा देते। क्यों जी? आप कहते हैं बीना बहन बैठ के मसले का हल निकालो। हाँ जी, बैठो और मसले का हल निकालो। ये वीडियो ना खेलो कि मेरा नंबर आपके पास नहीं था ना नंबर। आप कहते ये वीडियो उन्होंने खेली, उसका जवाब मैंने अपनी वीडियोस के जरिए दिया। और जो मेरी तजलील की गई, मेरी नस्ल की तजलील की गई, गालियाँ गलोच दी गई, पहल उधर से शुरू हुई, मैंने पहल नहीं की। सबसे पहले तो पहली ही वीडियो में उन्होंने कहा नाचती हुई, जी जी। ठीक और है। भी पता नहीं बहुत कुछ उन्होंने कहा, मैं वो पुरानी बातें दोहराना नहीं चाहती। मैं अपने ज़ख्म तो भाई पे- ये स्टार्ट हुआ था वहाँ से, ठीक है। और इस स्टार्ट को आप खुद देख सकते हैं, उनके चैनल पे भी वीडियोस पड़ी होंगी, कुछ डिलीट है कुछ पड़ी हैं, जी जी, ठीक लेकिन है। मेरे पास डाटा सेव है। लेकिन उनके चैनल पे आप फिर भी काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस हैं जिसमें आप देख सकते हैं। और अभी एक रिसेंटली जो वीडियो है वो उन्होंने लगाई है, जी जी जिस पर आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जाए वो बच्ची का, तो जाहिरी बात है जब बांदरी के पैर जलते हैं ना, तो वो अपने तो वो भी- बच्चे अपने पैरों तले दे देती है, यही समझ लो। ठीक है। तो जाहिरी बात है जब किसी को नुकसान पहुंचाओगे तो वो नुकसान तो पहुंचाएगा भाई। वही, अब मेरी बात सुने, हम किसी बच्चे को राह जाते को हम एक थप्पड़ मारेंगे तो बहन भाइयों हम उसको वो पलट के थप्पड़ ना मारेगा, गाली तो जरूर गाली दे, जरूर दे के जाएगा। गाली जरूर दे के तो जाएगा, इल्ताफ ठीक है। भैया जी, ये आपका जवाब है। पहली बात, मैं आपकी किसी बात का जवाब देना नहीं चाहती। मैंने कल भी, हमारी एक बड़ी प्यारी सिस्टर है जो कि आपको ही पसंद करती है, हमें पसंद करती है, उन्होंने बाकायदा मुझे आगे कमेंट किया कि रुबीना बहन अब आप इल्ताफ भाई पे कोई वीडियो ना बनाना। मैंने उन्हें यही जवाब दिया कि मेरी प्यारी बहन पहल उन्होंने की है, लेकिन अब मेरा ख्याल नहीं है कि मैं उन पे कोई वीडियो बनाऊंगी। अब आपकी वीडियो, ये क्या तुम लोगों ने कोई ठेका लिया है मुझे बदनाम करने का या मेरे नाम के व्यूज लेने का, कि हर 2 महीने के बाद एक बंदा उठता है, वो मेरे नाम का थंबनेल लगाकर व्यूज लेना शुरू कर देता है, मुझे बदनाम करना शुरू कर देता है। तो भाई आज तक तो तुम्हारे सबके ड्रामे ही थे, ठीक है। जितने भी चले हैं वाईटी पर ड्रामे ही थे, कुछ ड्रामों का हिस्सा आप भी रह चुके हैं, ठीक है। अब हम इतने गुनाहगार ना होते तो हम फरिश्ते ना कहलवाते। हाँ जी। तो फिर दूसरी बात आपने कही जी, हमारी खानदान को गाली दी। इल्ताफ भाई साहब, क्या ख्याल है आपका अपने बहनोई साहब के बारे में, अपने साले असलम साहब, तेली के बारे में आपका क्या ख्याल है, जिसने आपकी माँ पर उंगली उठाई थी, आपकी बहनों पर उंगली उठाई थी, आप पर उंगलियां उठाई थी, आपके बाप पर उंगली उठाई थी, और यहाँ तक कि उसने अपने बाप पर भी उंगली उठाई। और वो वीडियोस भी हमारे बहन भाई देख सकते हैं जहाँ पे मुखलिस अपने बाप को थप्पड़ मारता हुआ नजर आ रहा है। याद है ना क्या किया था? फिर उसके बाद आपने कोई एक्शन लिया? आपका बहनोई भी था, कजन भी था, ठीक है। फिर उसके अलावा आपकी जो आपकी सास है वो आपकी वो मेरे ख्याल है चचा की बेटी भी लगती है, यही है, क्योंकि चचा भतीजी का रिश्ता भी आपके अब्बू का और आपकी सास का। फिर आपकी जो सास है वो आपकी मुमानी भी लगती है, फिर वो आपकी सास भी है। 3 रिश्ते तो हैं आपके उस घर के साथ। बताएं मुझे, आपने उस पर क्या एक्शन लिया था जब आपके अम्मी को इतनी गालियां दी गई थी, इतनी गालियां दी गई थी, क्या कहा था उस पर?
कुछ लिया एक्शन? लेकिन चलो छोड़ो, वो उनकी आपस की बात थी। नहीं, वहां पे बेनकाब तो उसने अपने चेहरे खुद किए थे, पूरे खानदान को बदनाम किया था। हाँ जी, ठीक हाँ है। और रही बात, अब आप लोग कहते हो कि मैं बोलूं भी ना, मैं चुप कर जाऊं, तो प्यारे भाई इतने लोग मुझ पर वीडियोस बनाने वाले होंगे। तुम्हारे खानदान के 30-32 चैनल हैं, 30-32 चैनलों पे डेली की 2-2 वीडियो लगी हैं। इट्स मीन के 64 वीडियो, ठीक है, 64 से 66 वीडियोस डेली लगती रह गई हैं। तो मुझे बताएं कि मैं अकेला बंदा, मैं और मेरा शोर, हम कितना का लड़ते, कितना का लड़े हम तुम्हारे साथ। एक बात जरूर कहूंगी, ए मेरे अल्लाह, मैं इन लोगों से लड़ लड़ के तंग आ चुकी हूँ। ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, इंशाल्लाह वो फैसला कर, हक का कर, ठीक है, जो मेरे लिए भी बेहतर हो। और मैं इन्हें इस दुनिया में ये देखें कि कैसे किसी माँ की को बद्दुआएं दी जाती हैं, कैसे किसी माँ से कसम ली जाती है। फिर मैंने तो कैसे किसी माँ की तजलील की जाती है, कैसे एक माँ को जलील किया जाता है, कैसे किसी की बेटी बहन पर, बीवी पर उंगली उठाई जाती है। ठीक है, आज अपनी बेटियों पर, अपनी बहनों पर आवाज उठी तो तुम रो पड़े, इतना ही दम, मैं तो अकेली तुम पर भारी पड़ गई थी। यही हुआ, यही हो गया। तो मेरे शौहर ने साल हो गए तुम लोगों की बातें बर्दाश्त करते करते, वो ये कहते रुबीना छोड़, दफा कर, छोड़ दो। मैं कहती थी खुद, हम आए दिन ही अपनी वीडियोस में मुझे गालियां दे रहे होते हैं आए दिन। लेकिन इल्ताफ भाई, मैं आपको बहुत अच्छा समझती थी, आप भी इस लड़ाई में कूदे, मुझे कुछ, हम आज भी अच्छा समझते हैं आपको। ये नहीं कि आप बुरे इंसान हैं, आप हैं अच्छे, ऐसी बात नहीं है, आप सही है, ओके है, लेकिन आप अपने काम से काम रखने वाले बंदे हैं, ये भी हमें पता है। लेकिन आपने आज एक बात चैट के वास्ते और फलाने और ढिमके, क्या आपने उस चीज़ की तस्दीक की आया कि वो सही है कि गलत है? सिर्फ आपने वो स्क्रीन शॉट देखे और आपने कह दिया कि जी रुबीना गलत है। इट्स नॉट फेयर। बहन भाइयों, उस टाइम इनके 30 से 32 चैनल एक तरफ, मैं एक तरफ, और क्योंकि इनके साले साहब, इनके वाले, साले साहब के अपने घर में 4 से 5 मोबाइल हैं। जी जी, किसी एक से भी बना ले, कोई मसला थोड़ी। मसला नहीं है। फिर मेरे लिए तो सिर्फ एक मेरी रिएक्शन वाली बहनें खड़ी थी जो आज इन्हें वो दुख दे रही हैं। एक सोनू सिस्टर, हाँ जी, एक आयशा शेरनी की तरह खड़ी थी, एक आयशा सिस्टर, फिर एसकेटी, अलीज मदर, जुल्फकार सिस्टर, ठीक है, जिनका मैं नाम लेना भूल गई, मैं माफ़ चाहती हूँ। मेरा यहाँ पे सब बहनों ने मेरा साथ दिया। तो बहन भाइयों, आज उन्हें ये सजा मिल रही है कि अब देखा जाए तो मैं यहाँ पे एक बात करूँगी, अहमद ने बोलने के लिए आपको रख दिया, क्योंकि वो खुद तो अपनी वीडियोस में सवाल जवाब नहीं कर सकता ना, क्योंकि उसका बड़ा चैनल है। अगर वो बातें करेगा तो शाउट आउट मिलेगा सोनू सिस्टर को भी, आयशा को भी, एसकेटी को भी, अलीज मदर को भी, जुल्फकार को भी, और सबको। तो इसलिए उन्होंने बोलने के लिए आपको रख दिया। क्या कहते हैं अल्ताफ भाई, मैं नहीं चाहती कि मैं आपके साथ कोई दंगा फसाद आपके साथ करूँ या मेरा आप पे कोई रिएक्शन आए, तो लेकिन मेरा ये लास्ट रिएक्शन आप पे था। रिएक्शन नहीं है, सॉरी, ये रिएक्शन नहीं है हमारा, ये है हमारी एक आखिरी वीडियो आपके ऊपर, क्योंकि आपने सोनू सिस्टर के सवालों के सारे जवाब दिए और जिसमें आपने रुबीना को गिल्टी किया, जी जी, ठीक है, वो उसका जवाब हम दे रहे हैं खुद, ठीक है। आप कहते हो ना कसमें हम नहीं उठाते, आपकी काफ़ी वीडियोस ऐसी हैं जहाँ आप रोए, आपने कसमें भी खाई, बहुत कुछ किया, फिर हम भी कह दें कि कसमें उठाने वाले बंदे झूठे ही होते हैं। हम तो कहते हैं कि कसम उठाने वाले बंदे झूठे ही होते हैं। कसम उठवाने वाले को आप क्या कहोगे? कसम मुझसे वो मुनाफिक होते थी, वो मुनाफिक थे, वो मुनाफिक, पता था कि हमने झूठा इल्जाम लगाया और हो सकता है बिना कसम न दे, लेकिन मैंने कसम दी। हाँ, अजहर को भी कहो ना, जरा आ जाए जरा सामने, तो क्योंकि अजहर के हाथ में सोना गया था ना। तो बहन भाइयों, इंशाल्लाह हमने तो मस्जिद में हलफ दे दिया, अजहर हलफ दे दे, अजहर हलफ दे देना। हाँ जी, मुझे खुर्रम सोना दे के गया। हाँ, जितना वो सोना कहेगा ना, अजहर नहीं, उसकी जगह तीसरा बंदा आके कहे कि अजहर को वाकई सोना मिला, क्योंकि अजहर तो इनका पिट्ठू है, वो उनका गुलाम है, अजहर इनके इशारों पे चलता है। तो बहन भाइयों, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये मुझ पे सोने का इल्जाम कर देते हैं, सच्चा साबित कर देते हैं, 3 गुना सोना मेरी तरफ से, 3 गुना सोना दूंगी इनको। अगर इन्होंने सोना मुझे सोने के केस से नहीं निकाला, खुदा की कसम 4 गुना वापस लूंगी इनसे।